उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जरिए एआईएमआईएम उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक जड़ को मजबूत करने में लगी हुई है। पार्टी प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की इन दिनों पूरी निगाहें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर टिकी हुई हैं और इसी वजह से वो लगातार बीजेपी के विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने कहा है कि वो सीएम योगी को हराने के 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। बताया जा रहा है कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के साथ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक तीनों नेताओं के बीच ये मुलाकात 28 अगस्त को लखनऊ के एक होटल में हुई थी। आपको बता दें कि अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाला है, जहां चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो इस बार पूर्ण बहुमत के साथ राज्यों में सरकार बनाएंगी। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले ही विपक्षी पार्टियों पर हावी पड़ी थी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में होने के बावजूद भी केवल 54 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी और बसपा ने सिर्फ 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर 7 सितंबर को फैजाबाद का दौरा करेंगे। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं 7 सितंबर को फैजाबाद, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करूंगा। आने वाले दिनों में हम योगी सरकार को हराने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के और क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस खबर के सामने आते ही ट्विटर पर यूजर्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि ओवैसी यूपी योगी को हराने नहीं जिताने जा रहे हैं, यूपी के मुस्लिमों को ओवैसी का जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरे ने लिखा कि आप योगी को हराने जा रहे हैं या उनकी मदद करने जा रहे हैं। सबसे मजेदार जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि चच्चा अब फैजाबाद जैसा कुछ नहीं है, अब केवल प्रभु राम की अयोध्या है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सहयोगी दलों को न्याय, सम्मान और सहभागिता दिलाने का आश्वासन देते हुए गुरुवार को कहा कि दलितों और पिछड़ों को जो सम्मान बीजेपी ने नहीं दिया है वो सपा देगी। साथ ही अखिलेश ने अपने सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की जन क्रांति यात्रा के समापन अवसर पर कहा कि वो अपने सहयोगी दलों को भरोसा दिलाते हैं जो सम्मान बीजेपी ने नहीं दिया वो समाजवादी पार्टी जरूर दिलाएगी। उन्होंने कहा कि आपके समाज को अगर सम्मान देने की बात होगी तो सपा कभी पीछे नहीं हटेगी। हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो हम नहीं होने देंगे। साथ ही अखिलेश ने जन क्रांति यात्रा के समापन पर बधाई देते हुए दावा किया कि ये यात्रा जिन जिन जिलों में निकली है वहां पर बीजेपी का सफाया जरूर हो जाएगा। बीजेपी ढूंढेगी कि उसके प्रत्याशी कहां हैं, इसलिए हमने नारा दिया है अब की बार 400 के पार। वहीं अब बात करें असदुद्दीन ओवैसी की तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव बीएसपी संग मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि चर्चा है कि ओवैसी इस चुनावी गठबंधन का विस्तार हो सकता है। साथ ही उनका गठबंधन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद संग हाथ मिला सकता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और तालिबान के रिश्ते को लेकर मोदी सरकार के लिए कहा था कि पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। जिसके बाद अब उनके अयोध्या दौरे को लेकर सवाल हुए तो वो खुद भी वही करते हुए दिखाई दिए हैं। चर्चा तो योगी आदित्यनाथ के भी अयोध्या से ही चुनाव लड़ने की है, जहां पिछले साल 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। आपको बता दें कि अब उसी अयोध्या की धरती पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं, इसलिए तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जिसको लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अयोध्या में बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद शहीद कर दी थी। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और ही होता। वहीं यूपी चुनाव को लेकर अगले हफ्ते ओवैसी राज्य का दौरा कर रहे हैं। शुरुआत अयोध्या से ही है, लेकिन ओवैसी अयोध्या का नाम लेने से बचते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या और राम मंदिर की राजनीति तो बीजेपी के नाम है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना, फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। देखिए, सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया, और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती
तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। अब रहा सवाल के, मेरे को लगता है कि आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप। फैज़ाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं फैजाबाद के रुदौली इलाके में जा रहा हूं, जहां जनता से मिलूंगा और अपनी पार्टी AIMIM को मजबूत करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने लोगों को चुनाव जिताकर विधायक बनाऊंगा और योगी की हुकूमत को हटाऊंगा। जिसके बाद अब ये जानना दिलचस्प होगा कि ओवैसी अयोध्या का नाम लेने से क्यों बचते दिखाई दे रहे हैं।